नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवाज़ इंडिया पर। और आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री जी की बैठक के बारे में, जिसमें उन्होंने किसानों को संबोधित किया तथा काफ़ी मुद्दों पर चर्चाएं की। क्या थे वे मुद्दे तथा किस प्रकार से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक किसानों के लिए एक जैकपॉट का काम कर सकती है। पूरी की पूरी खबर जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आवाज इंडिया आवाज उठाता है देश के हर ज्वलनशील मुद्दे पर। यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया तथा 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उन्होंने प्रदान की। जी हाँ, यहाँ पूरी की पूरी खबर हम आपको बताने वाले हैं कि देश में जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के किसान महासम्मेलन को संबोधित किया तथा किसान कल्याण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत से किसानों से बात की तथा मध्य प्रदेश के लगभग 35 लाख किसानों को बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जी हाँ, यहाँ उन्होंने एमएसपी के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि यदि एमएसपी देश से हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को क्यों लागू किया जाता। दूसरा ये कि हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतना गंभीर है कि हर 6 महीने के बाद एमएसपी की घोषणा की जाती है। जी हाँ, हर बुआई से पहले एमएसपी की नई घोषणा की जाती है ताकि सरकार के द्वारा एमएसपी की घोषणा के बाद किसानों को यह पता चल जाता है कि इस बार उन्हें कितना फसल का मुआवजा मिलने वाला है। जी हाँ, आपको यहाँ पर बता दें कि कोरोना जैसी महामारी की लड़ाई के दौरान भी एमएसपी पर खरीद भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें पहले होती थी। पीएम ने यह भी कहा कि अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई है तथा एमएसपी पर सरकार खरीद हुई तथा उन्हीं मंडियों में हुई तो क्या समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई षड्यंत्र भी नहीं हो सकता। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी ही दी जाती रहेगी, जैसे पहले दी जाती थी वैसे ही अब दी जाएगी और ये समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय में गेहूं की एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1975 कर दिया गया। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि धान 1310 से 1870 रुपए कर दिया गया, ज्वार 1520 से बढ़ाकर 2640 रुपए कर दिया गया। साथ ही साथ मसूर दाल के बारे में बात की गई कि 2950 से बढ़ाकर 5100 रुपए कर दिया। जी हाँ, इस प्रकार से तुअर दाल का भी उन्होंने बताया कि 4300 से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। मूंग दाल को करीब 4500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7200 रुपए कर दिया गया। जी हाँ, इस प्रकार से उन्होंने काफी सारी फसलों के बारे में बात की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसानों को वो देश की रीढ़ की हड्डी समझते हैं तथा उनके लिए हमेशा ही प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि देश के किसान उनके हित मेरे लिए सर्वोपरि है। ये उन्होंने कहा कि पीएम ने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी किसानों को पूरे पैसे मिलते हैं और नए कानूनों के अनुसार अचानक मुनाफा बढ़ जाता है तो उस बढ़े हुए मुनाफे में भी किसान की हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से एक समर्पित सरकार है किसानों के लिए। अगर उन्होंने एमएसपी को बंद ही करना होता तो फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को बाहर क्यों निकाला जाता तथा उनकी सिफारिशों से उन्हें लागू किया गया तथा एमएसपी को लगभग 1.5 गुना यहाँ पर बढ़ा दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज माफी को लेकर जो वादे सरकार ने किए हैं वो अवश्य ही पूरे किए जाएंगे, लेकिन कर्ज माफी के झूठे वादों से भी उन्होंने पल्ला झाड़ा कि किसी भी प्रकार के वादे जो सरकार की ओर से नहीं किए गए उन्हें नहीं पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारी सरकार अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ भी मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन को भी बढ़ावा दे रही है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ब्लू रेवोल्यूशन
पेंशन स्कीम चला रही है, जिसके चलते 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य योजना शुरू की गई तथा इन प्रयासों का नतीजा यह निकला कि मछली उत्पादन पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जी हाँ, बहुत इस साल मछली उत्पादन बहुत अधिक रहा। और साथ ही साथ खाद के बारे में बात की, पिछले 7-8 साल से लगभग रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ता था। कई स्थानों पर तो यूरिया की कालाबाजारी होती थी तो लाठीचार्ज की खबरें आती थी। लेकिन अब यूरिया के लिए बैंक अकाउंट में सीधे ही जो है वो 7.5 लाख करोड़ रुपए बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए, ताकि किसानों को यूरिया जो है वो समय पर उपलब्ध करवा सके। जी हाँ, कर्ज माफी की भी बात उन्होंने की यहाँ पर कि कर्ज माफी के लिए उनकी सरकार ने किसी भी प्रकार के कोई भी बहाने नहीं बनाए तथा अपने किए हुए वादों पर वे पूरे उतरे हैं तथा आने वाले समय में भी वो अपने वादों पर पूरा उतरेंगे। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड पर भी बात हुई कि आज देश में किसानों की समृद्धि के लिए हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत ही आसानी से मिल रहा है और किसी भी प्रकार का झूठ तथा भ्रमजाल नहीं है। जी हाँ, हर किसान को यहाँ पर जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाया जा रहा है, जिसके चलते वो 1,80,000 रुपए का लोन जो है वो बिना किसी गारंटी के उन्हें मिल रहा है। जी हाँ, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एमपी के किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 35 लाख किसानों को 1,600 करोड़ रुपए की राशि जो है उन्हें ट्रांसफर कर दी गई उनके खातों में। और इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं था, सीधा जो पैसा है वो सरकार से सीधी मदद जो है वो किसानों के खातों में गई। पीएम ने यह भी कहा कि कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके लिए ये प्रोसेस जारी है तथा किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए बहुत से बदलाव भी नियमों में लाए गए हैं। साथ ही साथ यह भी बताया कि भंडारण, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य सुविधाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास भी हुआ है। यह बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियों और अनाज का यदि सही भंडारण ना हो तो सही तरीके से अगर न हो तो इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी हाँ, इस प्रकार से काफी दलीलें दी सरकार ने की ओर से एमएसपी को बंद न करने की तथा किसानों को राहत देने की। जी हाँ, तो किस करवट बैठेगी सरकार की ये नई रणनीति, देखते हैं हमारी अगली खबरों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।